जो संभल में हुआ उसमें 5 लोगों की अब तक जानें गई हैं। उस सिलसिले में सिलसिलेवार हम कुछ बात करते हैं। मुल्क में जब हालात बहुत ख़राब हो गए, ख़ास तौर से इबादत की जगहों को लेके, मस्जिद को लेके, तो फिर एक कानून पास किया गया था। उसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। उसमें ये प्रोविज़न रखा गया कि बाबरी मस्जिद का, राम जन्मभूमि का मसला चूँकि बहुत तूल पकड़ गया है, उसको इस दायरे से बाहर रखते हुए लेकिन एक कानून बनाया गया कि अब और किसी भी मस्जिद या प्लेस ऑफ वर्शिप को इस तरह से तय किया जाएगा कि उसकी हैसियत 15 अगस्त 1947 को क्या थी, और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। कोई सख्त कानून बनाए गए और उसमें ये भी लिखा गया कि अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट होगा, और उसमें कोर्ट्स को भी बार्ड किया गया कि इस तरह की पिटीशंस को इंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन उसी वक्त एक झगड़ा शुरू हो रहा था ज्ञानव्यापी का। ज्ञानव्यापी में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज ने सर्वे का हुक्म किया, वो हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये बताया कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी तो पाबंदी है, लेकिन द नेचर ऑफ द वर्शिप में बी एग्जामिन्ड, कि उस किस तरह की नेचर हो रही थी, ये एक नई बात कही। और उस फैसले के बाद, क्योंकि ये वही चंद्रचूड़ साहब हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद केस के एक जज की तौर पे फैसला किया था, उसमें 15 पेजेस जो थे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे ही थे, जिसमें ये कहा गया था, इसे जो सैंक्टिटी वाज कन्फर्म्ड इन दैट जजमेंट कि ये 91 का जो एक्ट है वो एब्सोल्यूट है। वो उसमें भी ये थे। और दूसरा जो उन्होंने फैसला किया ये 5 अगस्त 2023 को ज्ञानव्यापी का, उसमें इन्होंने अलाउ किया सर्वे को। तो अभी तो एक नुक्ता ये है कि वो जो फैसला था वो इन रेम नहीं था, यानी जनरली एप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ एक ज्ञानव्यापी के सिलसिले में था। लेकिन उसके बाद से आप देखते हैं कि उस फैसले को लेके हर जगह पर सर्वे के लिए दरखास्तें आ रही हैं। एक दरखास्त, एक गिरोह बन गया है जिसमें अभी तक नाम सामने आ गया है हरिश्चंद्र जैन का और उनके बेटे का। वो हर जगह जाके एक एप्लीकेशन मूव करते हैं और फिर आर्डर भी ले लेते हैं। जैसे कि इस सिलसिले में हुआ कि 19 तारीख को एक दरख्वास्त मूव हुई, उस पर आर्डर हो गया, 5 बजे उनको ऑर्डर दे दिया गया, 8 बजे वहाँ सर्वे शुरू हो गया, 9 बजे रिपोर्ट आ गई। इतनी जल्दी कि उसमें जो अपोजिट पार्टी थी ना तो उसको कोई नोटिस पहले सर्व हुआ, ना कोई कॉपी ऑर्डर सर्व हुई, जल्दी से सर्वे हो गया। लेकिन वहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं हो पाया, यानी कि काम नहीं चल पाया। जब वो सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई और एक नॉर्मल अंदाज रहा, लेकिन फिर दूसरा 5 दिन के बाद, यानी इस फ्राइडे संडे को, उसके बाद फिर दोबारा सर्वे करने चले गए। अब की बार जो सर्वे करने गए तो पुलिस ऑफिसर्स अलॉन्ग विद द हुडलम्स, वो लोग जो शाउटिंग ब्रिगेड थी, वो इस कदर शोर करती जा रही है। और उसके वीडियो आप लोगों ने देखे हैं तो उनका जिक्र दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक वहाँ वायलेंस हो गई। अब वायलेंस जो हुई है वो बड़ी तफ्तीशनाक इसलिए है कि हर शहर की एक स्कीम ऑफ राइट्स होती है, राइट्स को कंट्रोल करने की एक स्कीम होती है हर शहर की, उसी के लिए स्पेशल होती है। और कभी भी मसले होते हैं तो उसमें ये शामिल होता है कि जो पुलिस मैनुअल में दिया हुआ है राइट्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसमें सारी जगहें शिनाख्त रहती हैं कि यहाँ पर हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसे करेंगे। तो उस स्कीम में सब कुछ दिया हुआ है। और ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि सीधी गोलियां लोगों पर नहीं चलाई जाती हैं, चाहे वो अटैक ही क्यों ना कर रहे हों। उनको कंट्रोल करने के लिए जो जो तरीक़े हैं, उसमें शेल्स हैं गैस की, उसमें पानी का मारा जाना है,
हवाई फायरिंग है, इन सब चीज़ों की बिल्कुल ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, क्योंकि ये मीडिया और वीडियो का ज़माना है, सबको मालूम है कि पूरी ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। तो एक तरफ तो ये पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक बर्रों का छत्ता खोल दिया है ये कह के कि सर्वे हो सकता है, और वो सर्वे हर जगह शुरू हो गया। यहाँ तक कि आरएसएस के चीफ को ये कहना पड़ा कि अभी हर मस्जिद के अंदर त्रिशूल तलाश ना करो। लेकिन जहर इतना ज़्यादा हो गया है एक तरह से, और जो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं वो इस काम को इतना बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी मैंने नाम के साथ कहा है कि एक ही शख्स हर जगह जाता है, सर्वे की दरख्वास्त देता है और वो हो जाता है, सर्वे भी हो जाता है। तो ये जो हुआ है सर्वे, इसमें एक बार होने के बाद दोबारा इसलिए करना पड़ा कि जो मिसचीफ करना चाहते थे वो मिसचीफ नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो जो 5 बच्चे मारे गए हैं उनके सिलसिले में आज वही कटहरे में है। क्योंकि आप बहुत दिनों से जानते हैं कि जैसे ही वायलेंस हो जाती है किसी निहत्थे के ख़िलाफ़, किसी भी के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ एक काउंटर थ्योरी आ जाती है। जैसे तब्दील अंसारी के लिए कह दिया गया कि वो तो चोरी करने आया था। हर एक जो भी इंसिडेंट होता है उसकी एक थ्योरी होती है कि इसमें प्रोवोकेशन उसी की तरफ से आया, यानी कंट्रीब्यूटिव पार्ट उसको दे दिया था, वो इनोसेंट नहीं रह जाता। अभी जो कुछ हुआ है इसका भी कोई ना कोई काउंटर पार्ट आएगा, एक स्टोरी आएगी, क्योंकि कहीं पर भी ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पुलिस किसी रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर रही है। सीधी सीधी गोलियां सीओ साहब चला रहे हैं, शायद अंजू चौधरी साहब उनका नाम है, सीधी सीधी गोलियां इंसानों पे चला रहे हैं। पहले खबर आई थी कि 2 लोगों की किलिंग हो गई है, अभी तक 5 की खबर आ चुकी है, और कितनी बढ़ना है ये तो हम लोगों को यहाँ मालूम नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए दोबारा न कुछ अब नहीं किया जाता है, तो ये सर्वे करने का जो है ये तो आग पूरे मुल्क में लगाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि एक दरख्वास्त मूव हुई, फ़ौरन से आर्डर हो गया बग़ैर नोटिस सर्व किए, बाद में भी कोई आर्डर सर्व नहीं किया गया और उस पर सर्वे भी हो गया। सर्वे नतीजा नहीं दे रहा है तो दोबारा सर्वे होने लगा। एक ये बात है इसका हिस्सा। दूसरा ये है कि मुल्क को ये समझना चाहिए कि ये जो जजेस रातों रात अपनी राय बदलते हैं। एक तरफ तो बाबरी मस्जिद के केस में एक राय दी, बहुत तफसीली राय दी कि अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो एब्सोल्यूट है और उसके ज़रिए अब कोई मिसचीफ पे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक जजमेंट दिया तो वो ऐसा दिया कि उस जजमेंट के ज़रिए ये अख्तियार दे दिया कि सर्वे हर जगह होगा। जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स बार्ड हैं 91 के एक्ट में, तो ये चंद्रचूड़ साहब ने एक नया जो तोहफा दिया है मुल्क को, वो मुल्क को जलाने वाला है। अब उसमें ये सवाल उठता है कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करेंगे। हमारा इरादा ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो पहले से अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो हम उसमें कोई इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, दूसरा वो जो 5 अगस्त 2023 का आर्डर है उस पर भी किसी न किसी को एक क्यूरेटिव या रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए। लेकिन रिव्यू पिटीशन जब भी पढ़ सकती है जो उस केस में पहले पार्टी रहे हों, तो वो पार्टी डाल सकती, बाहर के लोग नहीं डाल सकते। लेकिन ये परमानेंट मिसचीफ है और इसके ज़रिए मुल्क का बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। मुल्क में अगर अमन चैन रखना है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो या किसी दूसरी तरह से इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और इस मिसचीफ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि संभल ना पहला है और ना आखिरी होगा, बार बार होगा। इसको रोका जाना ज़रूरी है। जहाँ तक इन बच्चों की जो मौत हुई है उनकी उम्र 19 साल से लेके 22 साल 35 साल, एक की सिर्फ 40 साल है, वो बहुत अफसोसनाक है। वो कम्युनिटी के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी नौजवान की मौत इस मुल्क का सीधा नुकसान है।
और उसे रोकने के लिए कोशिश की जाना चाहिए। अगर कॉज ऑफ एक्शन लगातार है, स्टैंडिंग है, लगातार है और फिर दोबारा जगह भी हो सकता है। तो इस वक्त जो हमारी डिमांड है, हालांकि हम उसके एक सफ़रर हैं, मैंने कुछ इंक्वायरी कमीशंस किए हैं, उनका कोई नतीजा भी नहीं निकलता है, लेकिन एक प्रोसेस है। क्योंकि इसमें एक तो ये है कि ये घटना कैसे हुई और इतनी उजलत में, जैसा आपके सामने भी वीडियो आया होगा कि कुछ ही देर में सारा काम हो गया, एप्लीकेशन भी फाइल हो गई, ऑर्डर भी पास हो गया, ऑर्डर सर्व भी कर दिया गया, सर्वे भी हो गया एक ही दिन में, 19 तारीख को। तो ये कौन सी कानून है और कहाँ से होता है कि बग़ैर अपोजिट पार्टी को सर्व किए, जबकि इसमें कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन नहीं था कि फ़ौरन से सर्वे करा दिया जाए उसी दिन, और हो भी गया था तो दोबारा सर्वे करने की ज़रूरत क्या थी, और इतने ठाट बाट के साथ, इतनी ताकत के साथ, ऐसे शाउटिंग स्लोगन्स के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी। ये एक तफ्तीश का विषय है। दूसरा ये कि उस तरह से जिस तरह से गोलियाँ चली हैं, वो तो हर एक जो भी एक मौत होती है अननेचुरल, उसमें प्रोविज़न है लॉ का कि उसकी जांच होना चाहिए मजिस्ट्रियल। लेकिन हमारी ये जो 5 मौतें जो हो रही हैं, इसके लिए एक जांच की ज़रूरत है, और वो जांच अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, और सभी लोग, आप लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है पुलिस में, जो विंग है, वो लॉ एंड ऑर्डर से अलग होना चाहिए। क्योंकि वही लोग गोलियां चलाते हैं, वही कत्ल करते हैं, वही फिर बाद में इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो कुछ भी सज़ा नहीं हो पाता, इंसाफ नहीं हो पाता।